नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है बालों का सफ़ेद होना। इसे आयुर्वेद में पालित्य ये व्याधि बताया गया है। आजकल जो यंग एज है यानी जो 20-25 जिनकी उम्र है उन लोगों में भी बालों का सफ़ेद होना ये समस्या देखी जा सकती है। तो इस विषय में आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या है, आयुर्वेद के अनुसार इसके कारण क्या है और इसके लिए आप उपाय क्या कर सकते हो, होम रेमेडीज क्या है, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। कुछ दिनों पहले हमने बालों का झड़ना कैसे रोके इस विषय पे एक वीडियो बनाया था, तो इसमें भी बालों की समस्याओं को लेकर रूट कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं और इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है, तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया था। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आयुर्वेद शास्त्र में व्यक्ति की प्रकृति का विचार सबसे पहले किया जाता है। तो जिन दोषों का डोमिनेंस है उसके अनुसार प्रकृति बनती है। तो जिनकी पित्त प्रकृति है या जिनके शरीर में पित्त दोष का डोमिनेंस है तो उनमें आमतौर पर बालों का झड़ना या सफ़ेद होना ये समस्या देखी जा सकती है। देखिए, हम अपनी प्रकृति को तो नहीं बदल सकते, लेकिन पित्त जो है वो ना बढ़े इसके बारे में हम कुछ सावधानी ज़रूर ले सकते हैं। आयुर्वेद में जो युवावस्था है यानी जो यंग एज है वो पित्त प्रधान अवस्था बताई हुई है, यानी युवावस्था में जो पित्त है शरीर में वो डोमिनेंट रहता है। इसके साथ ही कुछ ऋतु भी पित्त को बढ़ाने वाले रहते हैं, जैसे शरद ऋतु यानी जो सितंबर अक्टूबर का महीना है उसमें भी पित्त स्वभावतः शरीर में बढ़ता है। तो देखिए, अगर किसी की पित्त प्रकृति है और उसमें से वो यंग एज में है और ऋतु भी पित्त का है, जैसे शरद ऋतु है और ये सभी पित्त को बढ़ाने वाले ही चीज़ें हैं, और उसमें अगर उस व्यक्ति ने पित्त को बढ़ाने वाले ही जो आहार है, जो खान पान की चीज़ें हैं जैसे फ्राइड है या फिर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला अगर खाना है वो अगर उसके खाने में है तो ये सब चीज़ें मिलके पित्त का प्रकोप करेगी और यही पित्त का प्रकोप जो बालों का सफ़ेद होना है उसको, उस समस्या को बढ़ा सकता है। अब देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार पित्तवर्धक खान पान या पित्तवर्धक आहार कौन सा हो सकता है। तो आयुर्वेद में जो 6 स्वाद बताए हैं यानी मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला, तो इन 6 में से 3 जो स्वाद है वो पित्त को कम करने वाले हैं और 3 स्वाद पित्त को बढ़ाने वाले हैं। तो इसमें कहा गया है कषाय तिक्त मधुराहा पित्तम अन्ये तु कुर्वन्ते। कषाय तिक्त मधुराहा पित्तम यानी जो कसेला रस है या कड़वा रस है या मीठा रस है, तो ये तीनों स्वाद जो है वो पित्त को कम करते हैं और बाकी बचे हुए 3 स्वाद है जैसे फिर खट्टा है या खारा है या तीखा स्वाद है, तो ये सब पित्त को बढ़ाने वाले हैं। तो ये अगर 3 स्वाद आपके खाने में ज़्यादा है तो ये पित्त को बढ़ाने वाले हैं। और अगर आज के हिसाब से भी हम देखते हैं तो जैसे फर्मेंटेड फूड बहुत ज़्यादा है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स है, चाय कॉफ़ी अगर आपके खाने में ज़्यादा है या नॉनवेज बहुत ज़्यादा है तो ये सभी चीज़ें पित्त को बढ़ा सकती है। रात को ज़्यादा देर तक जगना भी पित्त को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही अगर बहुत देर तक अगर कोई खाली पेट रहे यानी भूख लगी है फिर भी खाना नहीं खा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा उपवास करना यानी बहुत ज़्यादा फास्टिंग, ये भी जो पित्त है उसको बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि कुछ मानस भाव है जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना है या फिर इरिटेशन है, किसी को बहुत स्ट्रेस, एंग्जाइटी या टेंशन है, तो ये सभी चीज़ें शरीर में पित्त को बढ़ा सकती है। और जो बढ़ा हुआ पित्त है वो रक्त धातु के आश्रय से रहता है और ये जो रक्त और पित्त ये दोनों जब विकृत हो जाते हैं तो शरीर में बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो उसी में से एक है कि ये बालों का जो सफ़ेद होना है। अब ये देखते हैं कि इसके लिए चिकित्सा आप क्या ले सकते हैं। तो आयुर्वेद में सबसे पहली चिकित्सा बताई है निदान परिवर्जन, यानी जो बीमारी की जो वजह है, जो कारण है, जो रूट कॉज है उसे सबसे पहले दूर करना है। तो अब तक हमने जितने भी कारण देखे उन सबको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कारण को दूर किए बिना ही कोई ट्रीटमेंट या फिर कोई भी उपाय करते हैं तो उसका असर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले कारण को दूर करना है।
अब देखते हैं कि खाने में आप ऐसी कौन सी चीज़ें रख सकते हैं जिससे शरीर में अगर ये पित्त बढ़ा भी है तो भी उसका शमन हो, पित्त शांत हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है गाय का घी। शुद्ध देसी गाय का घी आपके खाने में ज़रूर होना चाहिए। दिन भर में आप 2 से 3 चम्मच, यानी छोटे चम्मच से 2 से 3 चम्मच गाय का घी आप ज़रूर रख सकते हैं। इसके साथ ही जो आंवला है, तो आंवला भी बहुत अच्छे से पित्त को कम करता है, ये शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो आंवला का चूरन भी आप ले सकते हैं, या फिर इसका मुरब्बा है या शरबत है, ये भी आप ले सकते हैं। त्रिफला चूरन भी एक बहुत अच्छी औषधि है। आप रसायन काल में इसका सेवन कर सकते हैं। जैसे सुबह उठने के बाद आप इसे आधा से 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण हल्के गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, तो ये पित्त को भी कम करता है। दूसरा जो है, जो शतावरी है, ये भी पित्त को कम करने के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। फिर आपके खाने में जैसे फिर कोकम है या फिर गुलकंद है, ये भी पित्त को कम करती है। जो काला मुनक्का है, उसको भी एक 8 से 10 मुनक्के रात को पानी में भिगो के सुबह आप इसका सेवन कर सकते हैं, तो ये भी पित्त को कम करने वाला है। अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। तो इसमें जो भी मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, खास करके जो काली मिर्च है या हरी मिर्च है, दही है, या फिर जो फर्मेंटेड चीज़ें हैं, या फिर पैकेट बंद जो भी चीज़ें हैं, या चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा है, तो इन सब को अवॉइड करना है। सब्जियों में भी जो मेथी की सब्ज़ी है या फिर जो सरसों की सब्ज़ी है, यानी हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, तो ये भी पित्त को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, तो इन्हें भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। इन छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि बालों के ऊपर लगाने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लोकल एप्लीकेशन आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि तेल का प्रयोग हमेशा करना है। जैसे नारियल का तेल है, उसे हमेशा बालों में लगाना है। आयुर्वेद ने अभ्यंग बताए हैं, और ख़ास करके उन्होंने 3 ऐसे स्थान बताए हैं वहाँ पे तो तेल ज़रूर लगाना चाहिए। तो उसमें से एक है शिरोभ्यंग, यानी तेल जो हमारे जो सिर है यानी बालों की जड़ें है वहाँ पे ज़रूर लगाना है। दूसरा जो है, आप घी भी लगा सकते हैं। घी भी अगर ये पित्त बहुत बढ़ा हुआ है तो उसको कम करेगा। फिर वहाँ जो जड़ें है, जो हेयर के रूट है, तो उसको भी पोषण देने में ये मदद करेगा। इसके साथ ही जो त्रिफला चूर्ण है, इसको आप लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छे से भून के, यानी जब तक उसका रंग काला ना पड़ जाए तब तक उसे भून के, ये जो त्रिफला मशी है इसको पानी में भिगो के फिर उसकी पेस्ट आप बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। तो ये भी जो सफ़ेद बाल है उसका थोड़ा सा रंग चेंज करने में भी ये मदद करेगी। लेकिन इसको थोड़ा सा पेशेंस रख के फिर ज़्यादा दिनों तक करना ज़रूरी है। इसके साथ ही जो भृंगराज चूर्ण है, इसको भी पानी में मिला के उसका जो पेस्ट है वो आप बालों में लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो छोटी छोटी टिप्स है ये आप आजमा के देख सकते हैं। आयुर्वेद में इस शरीर के बढ़े हुए पित्त को कम करने के लिए बहुत सारी पित्त शामक औषधियाँ भी बताई है, लेकिन पूरी तरह चिकित्सा लेने के लिए चिकित्सक की सलाह ज़रूर ले, क्योंकि आपकी प्रकृति के अनुसार, दोषों के अनुसार ये चिकित्सा दी जाती है। आपके लिए दवाइयों की सही मात्रा क्या है, दवाइयाँ कब लेनी है, इसका निर्धारण भी हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई भी एक दवाई सबके लिए काम नहीं करती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दवाइयाँ लेने के बाद भी जो समस्या है, यानी अभी यहाँ पे जैसे बालों का सफ़ेद होना ये समस्या है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं होती, क्योंकि ये शमन चिकित्सा है। लेकिन कभी कभी दोष बहुत ज़्यादा बढ़े रहते हैं, तो इसके लिए शोधन चिकित्सा की ज़रूरत रहती है। शोधन चिकित्सा यानी आयुर्वेद में जो पंचकर्म चिकित्सा बताई है। अब देखिए, इसमें हमने देखा कि शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, और जो बढ़ा हुआ पित्त है वो रक्त धातु के आश्रय से रहता है। तो अगर शोधन चिकित्सा करनी है तो उसमें पित्त के लिए भी करनी है और रक्त के लिए भी करनी है। तो इसमें विरेचन चिकित्सा और रक्त मोक्षण चिकित्सा करना ज़रूरी है। जो शास्त्रोक्त विरेचन ये जो पंचकर्म है, इसे हमेशा चिकित्सक की निगरानी में करे, क्योंकि इसके लिए पूरी विधि, जो पूर्व कर्म है, प्रधान कर्म है, पश्चात कर्म है, तो ये पूरी तरह से करना ज़रूरी है। लेकिन जो मृदु विरेचन है, यानी सौम्य मात्रा में जो विरेचन दिया जाता है, वो आप घर पे कर सकते हैं। तो इसके लिए एरंड तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एरंड तेल को जैसे 4 से 5 चम्मच, छोटे चम्मच आप एरंड का तेल सुबह सुबह ले सकते हैं। जैसे सुबह 4 या 5 बजे आप इसको थोड़े से
गर्म पानी में आप इसका सेवन कर सकते हैं और फिर कुछ देर बाद आपको थोड़े से जुलाब हो सकते हैं, यानी 2 या 3 बार आपको जाना पड़ सकता है। तो ये मृदु विरेचन है, यानी थोड़ी सी मात्रा में ही हमने लिया है। लेकिन जब भी ये शास्त्रोक्त विधि करनी है विरेचन की, तो हमेशा चिकित्सक की निगरानी में करें। और जो रक्तमोक्षण चिकित्सा है, जिसमें शरीर से जो दूषित रक्त है उसे निकाल दिया जाता है, तो वो भी आपको हॉस्पिटल में करना ही ज़रूरी है। इसमें एक नेचुरल तरीका भी है जो रक्तमोक्षण का आप कर सकते हैं। तो इसमें ब्लड डोनेट करना है, इस खास करके जो शरद ऋतु है उस समय पे आपने ये करना है। तो इससे आपको भी आपके जो लक्षण है उसको कम होने में आपको मदद मिल सकती है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने बालों के सफ़ेद होने के लिए कौन कौन से कारण रह सकते हैं, इसमें आयुर्वेद का दृष्टिकोण क्या है, इसमें आप क्या उपाय कर सकते हैं, इन सब के बारे में देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।